Hello students, today we are going to do the poem Wind by सुब्रमण्य भारती। ये कविता सुब्रमण्य भारती के द्वारा लिखी हुई थी, पर ये कविता तमिल में लिखी गई थी, तमिल भाषा में, और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था A.K. रामानुजन के द्वारा। You can see here, this is a class 9 poem, Wind, poet Subramania Bharati, and translation by A.K. Ramanujan. This is a very interesting poem. पहले पोएम को हम लिटरल मीनिंग्स में समझेंगे जैसे पोएम लिखा हुआ है, और फिर हम कोशिश करेंगे समझने की कि पोएम से हमें पोएट किन बातों को बताना चाह रहे हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइन। विंड कम सॉफ्टली। सॉफ्ट यानी धीमे से, हल्के से। तो यहाँ पोएट कह रहे हैं विंड कम सॉफ्टली, यानी हवा तुम धीरे धीरे आना, या हवा तुम धीरे धीरे आओ। वो विंड से एज ए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं, नेक्स्ट लाइन में देखो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। शटर यानी कि खिड़कियों के जो पल्ले हैं, अगर शीशा का पल्ला हो तो वो पल्ला जोर हवा चलने पे टूट सकती है। तो कवि कहते हैं कि हवा तुम जो चल रहे हो ना, तुम इतनी तेजी से ना चलो कि जो खिड़कियों के शटर्स हैं वो ब्रेक यानी कि टूट जाए। थर्ड लाइन है डोंट स्कैटर द पेपर्स। और वो उनसे आग्रह कर रहे हैं कि इतनी तेजी से मत आप आओ ना कि सारे मेरे जो कागज हैं, पेपर्स हैं, वो स्कैटर यानी बिखर जाएं। पोएट पोएम में विंड से लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले को क्या कह रहे हैं, विंड प्लीज कम सॉफ्टली, धीरे से आना। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, खिड़की के जो पल्ले हैं या शीशे हैं उसे तोड़ मत देना। डोंट स्कैटर द पेपर, जो कागज़ वहाँ रखी हुई हैं मेरे कमरे में उसे बिखेर मत देना। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, यानी यहाँ पे जो शेल्फ पे किताबें रखी हैं अब उसे आप नीचे मत गिरा देना। ये पोएट कह रहे हैं विंड से। और इतना कहने के साथ ही अगली लाइन में पोएट की हालत देखो, वो कह रहे हैं देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। वो कह रहे हैं विंड से कि विंड देखो तुमने क्या किया, लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने तो सारी ही चीज़ों को, सारे बुक्स को शेल्फ से गिरा दिए मेरे मना करने के बाद भी। अब ये शिकायतें आगे भी चलेंगी। पोएट क्या कहते हैं, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने मेरे किताबों के पन्ने भी फाड़ दिए। टोर यानी फाड़ना, फाड़ दिया उसने पन्नों को। यू ब्रॉट रेन अगेन, अब जब हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं तो कुछ देर बाद हम ये देखते हैं ना कि बारिश शुरू हो जाती है। तो पोएट भी कह रहे हैं कि तुम अपने साथ बारिश भी लेकर आ गए। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट विकलिंग्स। अब यहाँ पोएट कह रहे हैं विंड से, वो नाराज़ हैं, वो कह रहे हैं आप बहुत तेज़ हैं, आप बहुत क्लेवर हैं विंड महाराज, क्योंकि आप मजाक उड़ाते हैं कमज़ोर चीज़ों की। पोकिंग फन यानी मजाक उड़ाना, और विकलिंग यानी कि जो वीक है, जो कमज़ोर है, जो आपसे छोटे हैं ताकत के मामले में। अब वो बता रहे हैं लगातार किन चीज़ों को विंड अपनी ताकत आजमा कर दिखाता है। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, कमज़ोर टूटते हुए मकान, है ना, जो पुराने हो गए हैं, खंडर हो रहे हैं, वैसे फ्रेल यानी वीक, कमज़ोर टूटते हुए मकान। क्रम्बलिंग डोर्स, टूटते हुए दरवाजे। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, पहले के समय में आपने देखा होगा जो बीम होती थी, छत की बीम, वो लोहे या लकड़ी की हुआ करती थी। तो वो जो राफ्टर्स हैं, जो घर के ऊपर में छत पे जो लकड़ी के पिलर होते थे, उसे राफ्टर्स कहते हैं। तो पोएट कह रहे हैं क्रम्बलिंग राफ्टर्स, आप इस पर भी अपना जोर आजमाते हो। क्रम्बलिंग वुड, या कोई भी ऐसा वुडन जो डोर्स या विंडोज़ घर में हुआ करते हैं, फर्नीचर, उन सारी चीज़ों पे विंड अपना ताकत आजमाता है। क्रम्बलिंग बॉडीज़, या ऐसे कमज़ोर लोग, कमज़ोर सजीव चीज़ें जिस पर वो अपना ज़ोर आजमाए तो वो
हवा के साथ कांपने लगे या डर जाए। क्रम्बलिंग लाइव्स यानी थरथराते हुए लोग, थरथराती हुई जिंदगी, जिनकी जिंदगी अब अंत की ओर है या उन्हें वो डराने में बहुत आनंद पाता है। और अंत में वो कह रहे हैं इस भाग के अंतिम में क्रम्बलिंग हार्ट्स। क्रम्बलिंग यानी कि टूट कर बिखरना या गिरते जाना। तो यहाँ क्रम्बलिंग हार्ट्स से कवि का कहना है कि कमज़ोर दिल जो धीरे धीरे घबराहट से बिखर रहे हैं या उनमें ताकत नहीं है हवा का सामना करने की, तो वो हवा से डर जाते हैं। तो पोएट कह रहे हैं कि तुम अपने सारा जोर इन्हीं चीज़ों पर लगाते हो, चाहे वो टूटते